इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हम पहले निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी के लेवल्स की बात करने से पहले मैं आपको आज के मेरे ट्रेड्स बता देता हूँ। और देखो, मैं 2 दिन पहले ही बोल के गया था कि मार्केट जिस हिसाब से अभी मोमेंटम कर रहा है, जिस हिसाब से मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और आज मार्केट ने वो हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। और मैंने आज कल की वीडियो में बोला था कि आज निफ्टी के एक्सपायरी पे मार्केट अपर साइड में जाने की ज्यादा चांसेस है और हम जीरो जीरो ट्रेड कॉल बाइंग की तरफ लेना पसंद करेंगे। आज मार्केट ने क्या किया, पहले ही हम 3 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, हम यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। जो मेरा आज का पहला ट्रेड था, वो ट्रेड था इस पहली हैमर कैंडल पे। ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मेरे को 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। ये मेरा था दूसरा ट्रेड जिसमें भी मेरे को 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। और देखो, ये कहाँ बनी है, जो लेवल हम कल डिस्कस करके गए थे। कल हम डिस्कस करके गए थे 22,350 के लेवल को, और इस 22,350 के लेवल पे ही मार्केट ने हमें एक हैमर कैंडल दिया। और उस हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे ही हमने यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लिया, और कॉल बाइंग के ट्रेड में मार्केट ने हमें सीधे ही 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। और जो मेरा आज का तीसरा ट्रेड था, वो था ये हैमर कैंडल। और इस ट्रेड में शायद मैंने 110 या फिर 115 पॉइंट के अराउंड में कैप्चर किए थे। तो भाई, मार्केट पे भरोसा रखो, अपने लेवल्स पे भरोसा रखो। यदि आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेते हो, अपने लेवल्स पे भरोसा करते हो, तो मार्केट एक दिन प्रॉफिट नहीं देगा, दूसरे दिन प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन तीसरे दिन मार्केट आपको पूरे महीने के बराबर प्रॉफिट देके जाएगा। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही मेरे को आज 250 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी और यदि आप फिन निफ्टी के चार्ट खोल के देखोगे, तो वहां पे भी मार्केट ने हमारे लेवल्स को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो किया है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, लेवल्स पे फोकस करो, लेवल्स पे ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी लेवल्स में सपोर्ट और रिजेक्शन के बताता हूँ, वो सारे अपने आप में एक सपोर्ट और रिजेक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे ये मैं टारगेट बताऊंगा अपना डाउन साइड के लिए, तो ये यदि मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करेगा, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यदि मार्केट इस लेवल के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये लेवल एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा। तो यदि आज आपका प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और यदि आप किसी चीज पे स्पेशल वीडियो चाहते हो, तो वो भी मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम चलते हैं हमारे लेवल्स पे कि कल मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले वो कौन कौन से रहने वाले। तो देखो, कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,490। कि जैसे ही कल मार्केट 22,490 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,430। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,380, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,320। 22,320, इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा हमारी पुट बैंक की बात। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी कॉल बैंक की। और देखो, यदि आपको मेरा सेटअप चाहिए, जिस सेटअप पर मैं मोस्टली ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उस मेरे सेटअप के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं अपनी पास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूं, लेकिन मैंने स्पेशली उस सेटअप के लिए कोई वीडियो बनाई नहीं है। तो कमेंट करोगे तो उस सेटअप पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखो, हमारा अपर साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 22,630। यदि कल मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन हो, देखो इस रेंज में ओपन होना चाहिए, मार्केट ओपन होना चाहिए हमारा 22,490 से 22,600। इस 110 पॉइंट के जोन में यदि मार्केट ओपन होने के बाद 22,630 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,695, 22,655 में। और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,555, 22,755। इन 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और 22,755 के बाद हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो हमारा डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,520, 48,520। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,375, 48,375। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,250, 48,250। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 48,130, 48,130।
30, इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाइंग के लेवल्स की। देखो कॉल बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,750, 48,750। जैसे ही मार्केट अपर साइड में इस रेंज में ओपन होने के बाद, ठीक है, रेंज यदि आपको याद रखनी है वो है हमारी 48,520 से 48,750। इस रेंज में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 48,750 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,890, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 49,060, 48,890, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 49,060। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिस हिसाब से आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जिस हिसाब से मार्केट ने आज 15 मिनट टाइम फ्रेम बनाया हुआ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कल मार्केट में हमें एक पॉजिटिव रैली, पहले फर्स्ट हाफ में तो पॉजिटिव रैली ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बना के चल रहा है उस हिसाब से मार्केट एटलीस्ट हमें 49,050 तक का भी लेवल टच करते हुए दिखाई देने वाला है। मतलब अभी मार्केट में थोड़ी बहुत 250 से 300 पॉइंट्स की तो अपर साइड में एक रैली बची ही हुई है, और उसके बाद यदि मार्केट ने हमारे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो जो आपका टारगेट रहने वाला है अभी के लिए, जो आपका लास्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 49,060 का। इससे ऊपर का अभी कोई टारगेट आप लगा के मत चलना। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। देखो फिन निफ्टी में जो हमारा डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,490, 21,490 के ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,415, 21,415, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,360, 21,360, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,300, 21,300। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 21,490, 21,490 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक के लेवल की। कॉल बैंक के लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,620, 21,620। जैसे ही मार्केट इस लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,685, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,714। दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉफिट जरूर शेयर करना, और यदि कोई सी चीज पे स्पेशली आपको वीडियो चाहिए या फिर मेरे सेटअप पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना।